जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3570 से 3572। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। विदेशी सहयोगी सेनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए सहयोगी सेनाओं को संगठित करने के लिए एक मानव मार्शल संत के व्यक्तिगत रूप से आगे आने की खबर तेजी से पूरे पूर्वी क्षेत्र में फैल गई। पूर्वी क्षेत्र के लिए, जो इस समय दहशत की स्थिति में था, ये निस्संदेह एक हृदय उत्तेजक था जिससे कई लोग कम घबरा गए। आखिरकार पूर्वी क्षेत्र में स्वर्गीय आदरणीय लोग थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्थिति कितनी खतरनाक थी, जब तक स्वर्गीय आदरणीय थे पूर्वी क्षेत्र में अभी भी आशा थी। विदेशी सहयोगी सेनाएं और फॉर्चून गॉड राजवंश अपूरणीय दुश्मन थे। इन वर्षों में कोई नहीं जानता था कि कितने लोग एक दूसरे द्वारा मारे गए थे। इसके अलावा फॉर्चून डिवाइन राजवंश के अधिकांश लोग ऐसे अस्तित्व में थे जो अतीत में विदेशी दुनिया के प्राणियों के डर से कांप रहे थे। कई पुरानी प्राचीन वस्तुएं जो लंबे समय तक जीवित रहीं, उन्हें अभी भी याद है कि विदेशी दुनिया के प्राणियों ने उन्हें कैसे परेशान किया था। वे संकटपूर्ण स्थिति में थे। ये कभी भी विदेशी प्राणियों का भोजन बन सकते हैं। वास्तव में उनके पास अपनी सुरक्षा करने की कोई शक्ति नहीं थी। इसलिए फॉर्चून गॉड राजवंश के कई विशेषज्ञ आत्मसमर्पण करने के बजाय मौत से लड़ना पसंद करेंगे। लेकिन अब किसी ने नेतृत्व नहीं किया। भले ही वे मृत्यु तक लड़े, लेकिन इसका विदेशी सहयोगी सेनाओं पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जब ये ज़िवेन ने नेतृत्व कर लिया था, तो स्वाभाविक रूप से इसने अनगिनत लोगों का समर्थन आकर्षित किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह अफवाह थी कि युद्ध के मैदान पर फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना प्राचीन युग के हमले से नष्ट हो गई थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ये ज़िवेन भी वापस आ गई है। तो फिर अफवाह झूठी होगी। एक ही रात में पूरे पूर्वी क्षेत्र की चिंताजनक स्थिति उलट गई। यह एक स्थिर शक्ति की तरह एक स्वर्गीय आदरणीय की भूमिका थी। सभी का मानना था कि कुछ समय बाद, जब प्राचीन युग की फॉर्चून दिव्य राजवंश की सेना वापस लौटेगी, तो जवाबी हमला शुरू करने का समय आ गया होगा, खासकर जब से विदेशी क्षेत्र की सहयोगी सेनाएं अपने हमलों में बहुत अधिक दबंग और क्रूर थी। अक्सर कुलों को एक एक करके उखाड़ फेंका जाता। जो कबीले कभी बेहद शक्तिशाली और गौरवशाली थे, ऐसे हमलों के तहत लगभग तुरंत नष्ट हो गए। इस समय पूरा फॉर्चून गॉड राजवंश एक आम दुश्मन के खिलाफ एकजुट था। वे इन विदेशी प्राणियों से मृत्यु तक लड़ना चाहते थे। ये ज़िवेन की अचानक उपस्थिति का सामना करते हुए, यहाँ तक कि पूर्वी क्षेत्र के स्वर्गीय आदरणीय भी थोड़े भ्रमित थे। हर कोई जानता था कि ये ज़िवेन ने प्राचीन युग से लड़ने के लिए फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना का पीछा किया था। भले ही फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना इकट्ठा होकर वापस लौटना चाहती हो, लेकिन यह इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। हालांकि माउंट बुजो से आने वाली स्वर्गीय आदरणीय की आभा वास्तविक थी। यह नकली नहीं था। शायद ये किसी स्वर्गीय आदरणीय की आत्मा का एक निशान मात्र था। इस प्रकार की आभा सामान्य सम्राटों को तो प्रभावित कर सकती है, परंतु ये स्वर्गीय आदरणीयों को धोखा नहीं दे सकती। अचानक कुछ लोगों ने शिकायत की कि ये ज़िवेन दूसरे लोगों के व्यवसाय में हस्तक्षेप कर रहा था। कुछ लोगों को ये भी लगा कि वह खुद को जरूरत से ज्यादा आंक रहे हैं। विदेशी प्राणी सेना आधमकी हुई आ रही थी। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे एक या दो दिव्य गुरु निपटा सकते थे। भले ही ये ज़िवेन अत्याचारी था, इस स्थिति में उसका कोई फायदा नहीं होगा। विदेशी सहयोगी सेनाओं के सामने अवरोध अब केवल एक रथ को रोकने की कोशिश करने वाला मंटिस था। ये ज़िवेन इन दिव्य गुरुओं के विचारों के बारे में भी स्पष्ट थे। हालांकि वह अपने दिल में तिरस्कारपूर्ण था। ये दिव्य गुरु बहुत लंबे समय से साधना कर रहे थे। उनका दांव हृदय धूल से ढका हुआ था। सभी प्रकार की असफलताओं का अनुभव करने के बाद वे बहुत पहले ही अपनी अजेय गति खो चुके थे। विदेशी सहयोगी सेनाओं के सामने वे केवल सैद्धांतिक मामलों से पहले अपनी सुरक्षा रखेंगे और बाहर खड़े होने की हिम्मत नहीं करेंगे। शायद यह उनकी अपनी सुरक्षा के लिए था, या शायद यह अन्य उद्देश्यों के कारण था। वे विदेशी
सहयोगी सेनाओं के हाथों का उपयोग करके कुछ नस्लों और ताकतों को मिटाने में मदद करना चाहते थे, जिन्हें मिटाना उनके लिए असुविधाजनक था। एक टुकड़े को साफ करना क्षेत्र का। हालांकि आगे बढ़ने की हिम्मत खोने के बाद सब कुछ धीमा हो जाएगा। दुनिया में ऐसी कोई अच्छी चीज नहीं थी। स्वयं की रक्षा करना और साधना में तेजी से आगे बढ़ना असंभव था। वह अपनी खेती में इतनी बड़ी छलांग लगाने में सफल रहे, इसका कारण उनका अदम्य साहस था। इच्छा। ये जीवेन के कार्यभार संभालने के बाद मानव जाति गठबंधन सम्मेलन का आयोजन बहुत सुचारू रूप से किया गया। ऐसे दिव्य गुरु के सामने, विशेषकर उस दिव्य गुरु के सामने जिसने अभी अभी अपनी महान शक्ति दिखाई थी, उसे स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। विदेशी सहयोगी सेनाओं के खिलाफ पूर्वी क्षेत्र में प्राणियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये जीवेन ने जनता के सामने ये घोषणा नहीं की कि वह वास्तव में सिर्फ एक तलवार दाव क्लोन था। उनका मुख्य अंग अभी भी युद्ध के मैदान में प्राचीन युग के विरुद्ध लड़ रहा था। हालांकि माउंट बुजोऊ के सम्राटों को मूल रूप से इसके बारे में पता था। वे नहीं जानते थे कि ये जीवेन ने ये कैसे किया था और इसे हासिल करने के लिए उसने कितना भुगतान किया था। हालांकि यह एक निर्विवाद तथ्य था कि मानव जाति में 2 दिव्य गुरु थे। इससे कई लोग मानव जाति को एक उभरते हुए कबीले के रूप में देखने में असमर्थ हो गए। वास्तव में ये कुछ ऐसा नहीं था जो एक उभरता हुआ कबीला कर सकता था। यहाँ तक कि कई पुरानी शक्तिशाली जातियों और सुपर संप्रदायों की तुलना इस समय वर्तमान मानव जाति से नहीं की जा सकती। इसके अलावा मानव जाति इस समय विश्व की सत्ता पर काबिज थी और विश्व में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकी थी। एक बार जब उन्होंने अन्य क्षेत्रों की मित्र सेनाओं को हरा दिया, तो मानव जाति की प्रतिष्ठा अकल्पनीय स्तर तक बढ़ जाएगी। एक कदम में पूर्वी क्षेत्र का सबसे मजबूत कबीला बनना भी संभव था। सिल्वर मून कबीले के पतन और मानव जाति से हीन होने की भविष्यवाणी की जा सकती है। पूर्वी क्षेत्र की लोकप्रियता के विकास के साथ मानव जाति की क्षमता भी अविश्वसनीय होगी। चाहे वह सिल्वर मून कबीला हो या स्वर्गीय ताओवाद, ये लाभ अज्ञात नहीं थे। हालांकि इन सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए आधार ये था कि मानव जाति विदेशी सहयोगी ताकतों के हमले का सामना कर सके। विदेशी मित्र सेनाओं की प्रचंड गति के संदर्भ में इस धार के सामने कोई भी कबीला मौत को दावत दे रहा होगा। भले ही मानव जाति ने मित्र सेनाओं को संगठित किया हो और उनकी ताकत विदेशी मित्र सेनाओं की तुलना में बहुत अधिक अत्याचारी हो, फिर भी वे हीन थी। यदि वे पहली लहर का विरोध भी नहीं कर सके, तो वे भविष्य के लाभों के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। ये जीवेन को भी ये पता था, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था क्योंकि उसके पीछे पहले से ही एक चट्टान थी। कोई रास्ता नहीं था। तथाकथित समर्पण उनके शब्दकोश में कभी नहीं आया था। वह बुजो पर्वत पर बैठे। गठबंधन के विशिष्ट मामलों को फैंगाई कबीले द्वारा नियंत्रित किया गया था। उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी, न ही हस्तक्षेप करने की जरूरत थी। ये जीवेन ने स्वर्गीय नेत्र खोला और अपना मन स्वर्गीय ताओवाद में लगाया। उन्होंने देखा कि पूरे पूर्वी क्षेत्र के विशाल और असीम महाद्वीप पर एक वास्तविक आपदा आ गई थी। हर जगह सैन्य आपदाएं थी। केवल अर्ध सम्राटों वाले अनगिनत कुलों और संप्रदायों पर हमला किया जा रहा था। विदेशी मित्र सेनाएं टिड्डियों की तरह थी। वे जिधर से भी गुजरे, घास का एक तिनका भी नहीं उग सका। एक के बाद एक बड़े प्रांत युद्ध की आग में फंस गए, जिससे हवा में धुआं भर गया। यह अत्यंत दुखद युद्ध था। कहना चाहिए कि यह एक नरसंहार था। एक नेता के बिना पूर्वी क्षेत्र एक सभ्य पलटवार का आयोजन नहीं कर सका। उनका केवल एक तरफा वध किया जा सकता था। ऐसे भयानक हमले के सामने किसी भी संप्रदाय या कबीले के लिए अकेले प्रतिरोध करना असंभव था। यहाँ तक कि मानव जाति भी अपवाद नहीं थी। इसलिए ये जीवेन केवल समय की देरी कर सकती थी। अंत में उसके द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले कार्ड बहुत कम थे। हालांकि उसके हाथ में कार्ड खराब नहीं थे, लेकिन प्रतिद्वंद्वी के तुरुप के पत्तों के सामने ये जीवेन कुछ खास नहीं कर सकता था। अनगिनत क्रूर जानवर अपने असली रूप में बदल गए और पूर्वी क्षेत्र में कहर बरपाया। फॉर्चून गॉड राजवंश की तुलना में विदेशी डोमेन में सम्राट स्तर के प्राणी अधिक थे।
ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें अपना वंश विरासत में मिला था। हालांकि वे केवल लाखों वर्षों तक ही जीवित रह सके, विरासत की इस पद्धति का लाभ ये था कि इसमें सम्राट स्तर के स्वामी अधिक थे। इसके अलावा फॉर्चून गॉड राजवंश के सम्राट स्तर के स्वामी केवल स्वयं ही समझे जा सकते थे। बड़े पैमाने पर उत्पादन की कोई संभावना नहीं थी। यहाँ तक कि वर्तमान मानव जाति में केवल कुछ ही सम्राट स्तर के स्वामी थे, और यही ये जीवन की पूरे दिल से की गई साधना का परिणाम था। हालांकि वहां अभी भी 10 से कम लोग थे। विदेशी डोमेन का शाही परिवार केवल एक साधारण शाही परिवार हो सकता है, लेकिन उनके पास सम्राट स्तर के स्वामी की तुलना में अधिक थे मानव जाति। ये जीवन की स्वर्गीय आंख के सामने स्थिति को छिपाने का कोई रास्ता नहीं था। यह एक बहुत बड़ी अराजक दुनिया थी। यदि ये जीवन के क्लेश को पार करने और स्वर्गीय स्वामी बनने से पहले ऐसी अराजकता फैल गई थी, तो ये जीवन केवल मानव जाति के कुलीन वर्ग के एक हिस्से को मध्य क्षेत्र में पीछे हटने का नेतृत्व कर सकते थे। हालांकि अभी भी मौका था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके मुख्य शरीर की वापसी के लिए पर्याप्त समय जुटाया जाए। इसके अलावा अराजक दुनिया आवश्यक रूप से एक बुरी चीज नहीं है। यदि ऐसी अराजक दुनिया नहीं होती तो हमारी मानव जाति को इतनी बड़ी गति कैसे मिल सकती थी? पूर्वी क्षेत्र के शीर्ष पर विकसित होने में कितना समय लगेगा? ये जीवेन ने जलती हुई दृष्टि से कहा। मानव जाति के लिए यह अराजक दुनिया एक अत्यंत विनाशकारी परीक्षा थी, लेकिन यह एक दुर्लभ अवसर भी था। यदि मानव जाति इसका सामना कर सकी तो विकास का पुनर्जन्म होगा, जो स्वर्ग में चढ़ने के प्रभाव के बराबर था। इसके अलावा इतनी बड़ी प्रतिष्ठा भी एक बड़ी मदद बन जाएगी जब मुख्य निकाय पूर्वी स्वर्गीय मास्टर बन जाएगा। यदि मुख्य निकाय सफलतापूर्वक पूर्वी स्वर्गीय मास्टर बन गया तो भविष्य में बहुत सारे लाभ होंगे। कई स्थानीय जातियां अपने जीवन को बचाने के लिए मानव जाति की ऋणी होंगी। ये जीवेन द्वारा पूर्वी क्षेत्र को सफलतापूर्वक शांत करने से पहले ये केवल समय की बात थी। विदेशी सहयोगी सेना अब परिधि पर कब्जा कर रही है और वे धीरे धीरे हमारी मानव जाति को घेर रहे हैं। ये जीवेन ने ये सब देखा। विदेशी सहयोगी सेना ने पहले से ही मानव जाति पर हमला करने की योजना बनाई थी। हालांकि आखिरकार मानव जाति कोई सामान्य संप्रदाय या कबीला नहीं थी। यह एक अत्यंत शक्तिशाली जाति थी जिसने 11 प्रांतों की भूमि पर कब्जा कर लिया था। ये पूरे पूर्वी क्षेत्र में कुछ में से एक था। हालांकि इस दौरान विदेशी सहयोगी सेना खतरनाक ढंग से आई और अजेय लग रही थी। वास्तव में वे चुटकी बजाने के लिए नरम खुरमा चुन रहे थे। वास्तविक मजबूत जातियों और संप्रदायों ने जितना संभव हो सके उनसे परहेज किया और कम से कम समय में सफाई और लूटपाट को पूरा किया। जब पूर्वी क्षेत्र की ताकतवर जातियां और संप्रदाय अपनी रक्षा कर रहे थे, तो विदेशी सहयोगी सेना भी चुपचाप उनसे बचती रही। हालांकि अब मानव जाति पूर्वी क्षेत्र के लिए खड़ी हो गई, जिससे प्रतिरोध की लहर पैदा हो गई। इस समय विदेशी सहयोगी सेना अब मानव जाति की स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। चूंकि विदेशी सहयोगी सेना हमारी मानव जाति के साथ परेशानी की तलाश में है, तो मैं पहले हमला करूंगा, ये जीवेन ने व्यंग्य किया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। अब जब उसने ये सोच लिया है तो वह जैसा कहेगा वैसा ही करेगा। उसने अचानक अपनी आंखें खोली। फिर उसके शरीर को केंद्र मानकर अंतरिक्ष में एक अंतहीन दरार फट गई। एक अतुलनीय रूप से लंबा मार्ग बनाया गया और सीधे शून्य की गहराई तक चला गया। यह एक संकेत था कि ये जीवन ने अंतरिक्ष के नियमों को चरम सीमा तक धकेल दिया था। हालांकि यह एक तलवार अवतार था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अंतरिक्ष के नियमों के बारे में कुछ नहीं जानता था। ये बिल्कुल असंभव था। अंतरिक्ष और समय के नियमों की समझ एक स्वर्गीय गुरु की मूल उपलब्धि थी। भले ही वह तलवार अवतार से संक्षिप्त अवतार था, फिर भी ये बुनियादी क्षमताएं थी। बस एक पल में मार्ग का अंत दिखाई दिया। ये पूर्वी क्षेत्र का एक स्थान था जहां एक संप्रदाय का पड़ाव था। इस समय संप्रदाय पूरी तरह से बाहरी क्षेत्र गठबंधन सेना से घिरा हुआ था।
ऊपर और नीचे हर जगह विदेशी सहयोगी सेनाएं थी। सभी प्रकार के विशाल क्रूर जानवर एक के बाद एक शून्य में उड़ते रहे, लगातार संप्रदाय के जादू को तोड़ते रहे। ये संप्रदाय भी बहुत शक्तिशाली माना जाता था। देव स्तर के विशेषज्ञ बारिश की तरह असंख्य थे और विदेशी सहयोगी सेनाओं के हमले का विरोध करने के लिए दिव्य राजा और अर्थ सम्राट लगातार उभर रहे थे। हालांकि ये बेकार था। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत अधिक था। उन्हें बार बार पीटा गया। फिर भी इन संप्रदायों के विशेषज्ञ पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनके पास पीछे हटने के लिए और कोई जगह नहीं थी। उनके पीछे उनके संप्रदाय भी थे और उनके प्रियजन भी। एक के बाद एक विशेषज्ञ को हवा में उड़ा दिया गया, जो आसमान से गिरने वाली खून की बारिश में बदल गया। कुछ इस संप्रदाय से थे और कुछ विदेशी मित्र सेनाओं से थे, लेकिन उनमें से अधिकांश इसी संप्रदाय से थे। इसमें विदेशी सहयोगी सेनाओं का पूर्ण लाभ पूरी तरह से प्रदर्शित हुआ। वहां उतने ही विशेषज्ञ थे जितने बादल थे और दर्जनों अर्थ सम्राट स्तर के क्रूर जानवर थे। उन्होंने पूरे संप्रदाय को ऊपर से नीचे तक घेर लिया। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि इन क्रूर जानवरों के पीछे शून्य की गहराई में एक अतुलनीय विशाल क्रूर जानवर रेंग रहा था। इसके शरीर पर एक प्राचीन आभा थी और यह सम्राट स्तर का जीवन रूप था। इस समय इसकी विशाल आंखें खुली हुई थीं और इस संप्रदाय के जीवित प्राणियों को घूर रही थी। वो बस इस बात का इंतजार कर रहा था कि इस संप्रदाय की बाधा और गठन पूरी तरह से नष्ट हो जाए और इस संप्रदाय के करोड़ों जीवित प्राणियों को पूरी तरह से समाहित कर लिया जाए, उन्हें रक्त और मांस में बदल दिया जाए और वह उसकी अपनी शक्ति बन जाए। उसकी आंखें भयानक भयंकर प्रकाश से चमक उठी। उसे इतनी खुशी से लड़ते हुए बहुत समय हो गया था। हालांकि बाहरी क्षेत्र में किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी और वह अपनी इच्छानुसार लड़ सकता था। वास्तव में वह बिना किसी परवाह के हत्या नहीं कर सकता था। यह विशेष रूप से संप्रभु सम्राटों और उनके जैसे चरम ग्रेड विशेषज्ञों के लिए सच था। यदि वह सावधान नहीं होता तो वह विदेशी क्षेत्रों के अन्य सम्राट स्तर के विशेषज्ञों को भड़का सकता था। उसी स्तर के विशेषज्ञ उसके लिए घातक खतरा पैदा कर सकते हैं। इसलिए जो वास्तव में लापरवाह थे वे कनिष्ठ थे और पुराने पूर्वज उन्हें दबाने के लिए मात्र अस्तित्व थे। इस प्रकार उनके लिए अपनी इच्छानुसार लड़ना बहुत दुर्लभ था। लेकिन इस समय उसे अचानक अत्यधिक खतरे का एहसास हुआ। आसन्न आपदा की भावना अचानक उभरी। उनके जैसे चरम शक्तिशाली लोगों को अक्सर बहुत मजबूत पूर्वाभास होता था। इस तरह का पूर्वाभास होने का मतलब लगभग ये था कि एक भयानक अस्तित्व उस पर नजर रख रहा था। वह अचानक उठा और सभी दिशाओं में देखा। दिल की धड़कन बढ़ाने वाली वह भावना और भी गंभीर होती जा रही थी। अचानक एक विशाल हाथ आकाश से उतरा और दूर शून्य से उसे पकड़ लिया। दिव्य गुरु, ये भयंकर जानवर अभी अभी दहाड़ा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसे एक बड़े हाथ से पकड़ा गया और फिर अचानक पकड़ लिया गया। सम्राट स्तर का ये भयंकर जानवर मौके पर ही फट गया और उसकी अत्यंत शोकपूर्ण चीख निकल गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिसने उस पर हमला किया वह एक दिव्य गुरु होगा। ये ज्ञात होना चाहिए कि यद्यपि दिव्य गुरु और सम्राट दोनों अत्यधिक शक्तिशाली थे, वे बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। इस भयंकर जानवर के सार और रक्त को ये ज़िवेन ने कुचल दिया और फिर धीरे धीरे हवा में लहराया और फिर एक मानव आकृति में बदल गया। ये ज़िवेन के अलावा और कौन हो सकता है? इस भयंकर जानवर की आत्मा को पकड़ने के बाद उसने उसमें अपनी आत्मा का एक टुकड़ा शामिल किया और एक सम्राट स्तर का विशेषज्ञ बन गया। हालांकि ये थोड़े समय के लिए ही था, लेकिन काफी था। हालांकि इस आकृति ने उसकी हथेली को घुमा दिया और उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी और फिर अचानक नीचे गिर गई। टकराना। एक पल में अनगिनत विदेशी सहयोगी सेनाएं कट गईं और आसमान में खून की धुंध में बदल गईं। यह तलवार पहले ही सैकड़ों हजारों सैनिकों को नष्ट कर चुकी थी। कोई कल्पना कर सकता है कि यह तलवार कितनी क्रूर थी। इस समय विदेशी सहयोगी सेनाओं ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। क्या वे वही नहीं थे जिनका पहले दबदबा था? इतने कम समय में हालात पूरी तरह कैसे बदल गए? उन्होंने अभी तक कोई
प्रतिक्रिया नहीं दी थी और लाखों सैनिकों के सिर काट दिए गए थे। एक सांस के समय के बाद सैकड़ों हजारों सैनिकों का फिर से सिर काट दिया गया। इस समय उन्होंने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनके सामने जो आकृति थी वह उनके सबसे बड़े शत्रु थे, विशेषकर वे अर्ध सम्राट। वे दहाड़ते हुए येज़िवेन को मारने के लिए दौड़ पड़े। येज़िवेन ने वास्तव में अपने सम्राट स्तर के पुराने पूर्वज का सिर काट दिया था। यह उनके छोटे से कबीले के लिए बस एक आपदा थी। विदेशी सहयोगी सेनाओं के लिए सम्राट स्तर के पुराने पूर्वज होने के बीच का अंतर बिल्कुल बर्फ और आग, स्वर्ग और नरक के बीच के अंतर जैसा था। इस समय वे सभी पागल हो गए और येज़िवेन को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े। हालांकि येज़िवेन उन्हें कैसे सफल होने दे सकते थे। उसने अनवरत तलवार की चौंकाने वाली शक्ति का प्रयोग किया और आसानी से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह के विशेषज्ञ वहां पहुंचे, वे इस तलवार की ऊर्जा का विरोध नहीं कर सके। बस एक पल में इन विदेशी सहयोगी सेनाओं के सभी खूंखार जानवरों को येज़िवेन की तलवार से काट दिया गया था। वे बिल्कुल भी येज़िवेन के विरोधी नहीं थे। हालांकि उनके पास केवल सम्राट स्तर की ताकत थी, जो स्वर्गीय मास्टर स्तर से अतुलनीय थी, लेकिन उन अर्ध सम्राटों और भगवान के लिए जो राजा चरम सीमा तक नहीं पहुंचे थे, उनके लिए ये लगभग एक आपदा थी। उनका सिर लगभग आसानी से काट दिया गया था और उनके पास वापस लड़ने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। कुछ समय के लिए हर जगह खून की नदियां बह गईं और इस सेना को येज़िवेन के अवतार द्वारा तुरंत काट दिया गया। फिर येज़िवेन के दिव्य विचार गायब हो गए और उसका शरीर खून के एक तालाब में बदल गया और नीचे गिर गया। इस संप्रदाय में हर कोई अवाक रह गया। वे मूल रूप से युद्ध में मरने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अंत में चीजें बदल जाएंगी। वे न सिर्फ सुरक्षित रहे, बल्कि उन्हें बचा भी लिया गया। इसके विपरीत उन्हें घेरने वाली विदेशी सहयोगी सेनाएं पूरी तरह से नष्ट हो गईं। यह एहसास सचमुच बहुत नाटकीय था। ये कौन है? सबने पूछा। इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ द्वारा बचाए जाने के बाद वे अपना आभार कैसे व्यक्त नहीं कर सकते? ये वू जून है, मैंने उसका चित्र देखा है, ये वास्तव में वही है। इस समय संप्रदाय में से किसी ने चिल्लाया, जाहिर तौर पर येज़िवेन को पहचान लिया। वह वास्तव में हमारा उद्धार करता है। हाँ, जब यह मामला खत्म हो जाएगा तो मैं पैदल ही माउंट बुजो की तीर्थयात्रा पर जाऊंगा। भले ही मैं बूढ़े आदमी को नहीं देख पाऊं, लेकिन पहाड़ के तल पर प्रणाम करना अच्छा होगा। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन कुछ समय के लिए पूरा संप्रदाय येज़िवेन के प्रति कृतज्ञता से भर गया। वास्तविक मृत्यु के क्षण तक मृत्यु के सामने होने वाली निराशा को कोई भी कभी नहीं समझ पाएगा। इस वजह से येज़िवेन, जिन्होंने उन्हें नया जीवन दिया, ने उन्हें उनकी इतनी पूजा करने पर मजबूर कर दिया। अन्यथा सामान्य सम्राट लॉर्ड्स और स्वर्गीय मास्टर्स अधिक से अधिक उन्हें डर का एहसास कराएंगे, लेकिन इतना आभारी नहीं। येज़िवेन के लिए ये सिर्फ सुविधा की बात थी। दरअसल यह उसके मूड पर निर्भर करता था कि वह किसे पहले बचाएगा और किसे बाद में बचाएगा। आखिरकार उसका दिल एक चट्टान की तरह था। वह खून का प्यासा व्यक्ति नहीं था। हालांकि लाखों लोगों की मौतें और चोटें उन्हें हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अन्य संप्रदायों और कुलों की तो बात ही छोड़िए, जिनसे उनका कोई संबंध नहीं था। हालांकि उनके लिए यह एक जीवन रक्षक अनुग्रह था। स्थिति बिल्कुल अलग थी। यहाँ की विदेशी जीव सेना का कुछ ही समय में संहार हो गया था और संकट का समाधान हो गया था। हालांकि पूरी विदेशी सहयोगी सेना के लिए यह जमीन का एक कोना मात्र था। भले ही पूरी सेना नष्ट हो जाए और युद्ध हार जाए, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। येज़िवेन को भी ये पता था। अतः यहाँ सेना का संहार करने के बाद वह तुरंत दूसरे स्थान की ओर मुड़ गया। उन्होंने एक स्वर्गीय गुरु की महान जादुई शक्ति का उपयोग किया और समय और स्थान को पार करने की विधि को सीधे प्रदर्शित किया। उसने सीधे एक अंतरिक्ष चैनल को फाड़ दिया और चैनल के दूसरी तरफ एक बेहद गर्म युद्ध क्षेत्र था। यह एक शक्तिशाली,
जनजाति थी और इसका शासक एक सम्राट लॉर्ड था। इसलिए ये कहा जा सकता है कि वे आम दिनों में बहुत विस्मयकारी होते थे और जब चाहे हवा और बारिश प्राप्त कर सकते थे। हालांकि इस समय विदेशी मित्र सेनाओं के हमले का सामना करते हुए उनके पास वापस लड़ने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि विदेशी मित्र सेनाएं उनसे अधिक मजबूत थी। वहां पहले से ही 3 से अधिक शीर्ष सम्राट स्तर के प्राणी प्रकट हो चुके थे। इसलिए इस कबीले में सम्राट भगवान केवल शक्ति से पकड़ बना सकते थे और विरोध करने के लिए एक अवरोध खोल सकते थे, लेकिन उन्होंने हमला करने के लिए पैतृक भूमि से बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा उस पर 3 सम्राट स्तर के प्राणियों द्वारा हमला किया जाएगा। वे केवल इन विदेशी सहयोगी सेनाओं को अपनी पैतृक भूमि में अंतहीन हत्याएं करते हुए देख सकते थे। खून नदी की तरह बह रहा था और लाशों का ढेर पहाड़ की तरह लगा हुआ था। ऐसा नुकसान कई वर्षों से नहीं हुआ था, परंतु उनमें तनिक भी प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी। वे बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे थे। धिक्कार है, लानत है, लानत है। उसने पहले कभी इतना शक्तिहीन महसूस नहीं किया था, लेकिन अब उसे सचमुच महसूस हुआ कि वह कितना कमजोर था। हालांकि वह एक अत्यंत विशेषज्ञ था, लेकिन इतने बड़े बदलाव के सामने वह पूरी तरह से शक्तिहीन था। वह बिल्कुल भी उनके मुकाबले का नहीं था। वह पैतृक भूमि को घेरने वाली संरचनाओं और सीमाओं की परतों के पार भी देख सकता था। वह पैतृक भूमि के चारों ओर 3 सम्राट स्तर के प्राणियों के विशाल शरीर, साथ ही उनकी अत्यंत हिंसक आंखें भी देख सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया ही उन उदासीन आंखों में मर जाए। उसे आश्चर्य हुआ कि यांग शहर में आने में सक्षम होने के लिए उन्होंने कितनी हत्याएं की। वह उनमें से किसी का भी सामना करने से नहीं डरता था, लेकिन दूसरे पक्ष ने पूरी तरह से कौन आपसे आमने सामने लड़ना चाहता है का रूप धारण कर लिया था, जिससे उसके पास मौत से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अतीत में उन्होंने बाहरी क्षेत्र पर हमला करने के लिए भी सैनिकों का नेतृत्व किया था। क्या ये प्रतिशोध था? यहाँ तक कि उनके जैसा अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति भी, जो भाग्य की नदी से मुक्त हो चुका था और जिसने भाग्य पर कभी विश्वास नहीं किया था, फिर भी इस क्षण ऐसा ही महसूस कर रहा था। यह कोई जातीय युद्ध भी नहीं था, चाहे वह फॉर्चून डिवाइन राजवंश या बाहरी क्षेत्र के भीतर एक दौड़ युद्ध था। यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु की लड़ाई भी इस दृश्य की तुलना में कुछ भी नहीं थी। उसने पहले ही भागने की संभावना पर विचार करना शुरू कर दिया था। उनके लिए वह इस दौड़ के सच्चे मूल थे। जब तक वह जीवित है उसकी जाति नष्ट नहीं होगी, लेकिन यदि वह मर गया तो भले ही जाति नष्ट न हुई हो, ये नष्ट होने से भिन्न नहीं होगी। जब तक यह अत्यंत आवश्यक न हो, वह इस दौड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। वह इस जाति की रक्षा करने वाले संरक्षक देवता की तरह थे, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से जाति की नियति ने उनके साधना पथ की भी रक्षा की। कहने की जरूरत नहीं है, इसने उन्हें हर पल भारी मात्रा में खेती की संपत्ति प्रदान की। इसका आधे से अधिक भाग उसे प्राप्त हुआ। ये कहा जा सकता है कि यह परस्पर लाभकारी स्थिति थी। उदाहरण के लिए, ये जीवेन को पूरी तरह से मानव जाति में निवेशित कहा जा सकता है। आय का संतुलन हासिल करने और मानव जाति से भारी लाभ प्राप्त करने में बहुत लंबा समय लगेगा। अंत में मानव जाति की विरासत अभी भी बहुत उथली थी। एक सम्राट का समर्थन करना ठीक था, लेकिन एक स्वर्गीय गुरु का समर्थन करना कुछ ऐसा नहीं था जो सामान्य संप्रदाय और कुल नहीं कर सकते थे। हालांकि ये जीवेन एक विसंगति थी। मूलतः मानव जाति को सामान्य रूप से विकसित होना चाहिए था और पर्याप्त रूप से मजबूत होना चाहिए था। तब एक सम्राट और एक स्वर्गीय गुरु स्वाभाविक रूप से प्रकट होंगे। लेकिन ये जीवेन ने इस नियम का बिल्कुल भी पालन नहीं किया। वह दुनिया के सामने ऐसे आए जैसे उन्होंने 3 मंजिल छलांग लगाए हो और मानव जाति को जबरन उस पायदान पर ला खड़ा किया हो। हालांकि वह ये भी स्पष्ट था कि 3 सम्राट स्तर के अस्तित्व केवल देख रहे थे और कोई कदम नहीं उठाया। उनका लक्ष्य वह था, जैसे ही वह कोई हरकत करता, उसे तुरंत घेर लिया जाता और फिर मार दिया जाता। हालांकि वह सम्राट स्तर का सम्राट था, अन्य 3 भी सम्राट स्तर के अस्तित्व वाले थे। जो कुछ वह जानता था, वही वे भी।
जानते थे इस संबंध में उसे कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कदम दर कदम मौत के लिए मजबूर हो जाऊंगा। जब वह समय आएगा तो मेरे पास मौत से लड़ने की योग्यता भी नहीं रहेगी। सम्राट अचानक उठ खड़ा हुआ और इन 3 विदेशी सम्राट स्तर के अस्तित्वों से लड़ने के लिए तैयार हो गया। इस बिंदु पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह नहीं कर सकता था। अचानक जैसे ही वह ये सब जोखिम में डालने वाला था, आकाश से भयानक आध्यात्मिक शक्ति का विस्फोट हुआ। फिर आकाश में पानी की सतह की तरह तेजी से उतार चढ़ाव हुआ। फिर आकाश में एक स्थानिक मार्ग दिखाई दिया। हिस, ये कौन है? सम्राट भगवान अपने पैरों पर उछल पड़े। फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश अतुलनीय रूप से विशाल था और कोई भी प्रांत सामान्य दुनिया से कई गुना बड़ा था। एक सम्राट लॉर्ड के लिए एक प्रांत से विशाल हाथ बनाने और दूसरे प्रांत को हथियाने में सक्षम होना पहले से ही आश्चर्यजनक था। इस विशाल हाथ ने दूर शून्य की गहराइयों से पकड़ लिया था। यह अज्ञात था कि यह कितने प्रांतों से विभाजित था। इस प्रकार की शक्ति और भयानक उतार चढ़ाव स्वर्गीय गुरु के अलावा और कौन हो सकता है? केवल एक स्वर्गीय गुरु के पास ही एक बड़े डोमेन के एक छोर से दूसरे छोर तक कब्जा करने की शक्ति हो सकती है। हालांकि सम्राट वर्ग के 3 जीवनरूप अत्याचारी और क्रूर थे, उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह कुछ ऐसा है जो केवल एक स्वर्गीय पूज्य ही कर सकता है। कुछ दिव्य आदरणीयों ने अपनी चाल चली। वे तुरंत मुड़े और भाग गए, लेकिन वे दिव्य आदरणीयों के बड़े हाथों से कैसे बच सकते थे? उन्हें तुरंत येज़ेबेल ने पकड़ लिया और खून की बारिश में बदल दिया। फिर वे कई आकृतियों में सिमट गए जो बिल्कुल येज़ेबेल की तरह दिखती थीं। इन लोगों ने अपनी तलवारें लहराई और विदेशी प्राणियों की सेना में घुस गए। एक आकस्मिक हमले में सैकड़ों हजारों सैनिक नष्ट हो गए। वध की गति बहुत तेज थी। पलक झपकते ही उन सभी का वध कर दिया गया। सम्राट अपने सामने अचानक हुए बदलाव से लगभग डर गया था, लेकिन फिर भी वह अपने सामने लोगों की शक्ल को देखता रहा और तुरंत येज़ेबेल को पहचान लिया। पूर्वी क्षेत्र में बहुत अधिक स्वर्गीय गुरु नहीं थे, खास तौर पर जो मशहूर लोग सबके सामने आए, उन्हें एक हाथ से गिना जा सकता है। उनमें से येज़ेबेल निस्संदेह हाल ही में सबसे अधिक सुर्खियों में थी। इसलिए उसने तुरंत येज़ेबेल को पहचान लिया। उसे तुरंत अपने हृदय में ग्लानि महसूस हुई। जब ये शिवेन गठबंधन बुलाना चाहते थे तो वह नहीं गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी स्थिति स्वर्गीय ताओवाद के करीब थी, इसलिए वह स्वर्गीय ताओवाद के करीब था। इसके अलावा उनके अध्ययन की उत्पत्ति वास्तव में कुछ हद तक स्वर्गीय ताओवाद से संबंधित थी। हालांकि इस बिंदु पर स्वर्गीय ताओवाद ने मदद नहीं की। इसके बजाय येज़ेबेल, जो दूर थे, ने उनकी मदद की। यह उसे भावुकता से आह भरने पर मजबूर कैसे नहीं कर सकता था। हालांकि इस अनुभव के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें एक सहयोगी सेना का आयोजन करना होगा। मित्र सेना की सुरक्षा के बिना बाहरी क्षेत्र की मित्र सेना का सामना करते समय उनकी जैसी सेना लगभग असुरक्षित होगी। वे केवल एक एक करके पराजित होंगे। धन्यवाद महामहिम, मेरी जान बचाने के लिए। यह मामला खत्म होने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से माउंट बुजो जाकर आपके सम्मान में अपनी जान बचाने के लिए आपको धन्यवाद दूंगा। अगर भविष्य में कुछ हुआ तो मैं करूंगा। पानी में जाने और आग पर चलने में संकोच न करें। सम्राट ने झट से कहा। ऐसा केवल इसलिए नहीं था क्योंकि वह आभारी था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह इस मामले से देख सकता था कि स्वर्गीय ताओवाद बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं था। आमतौर पर वे उसका प्रसाद इकट्ठा करने में बहुत मेहनती होते थे। हालांकि जब बात जीवन और मृत्यु की आई तो उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसके विपरीत येज़ेबेल का उससे कोई संपर्क भी नहीं था। फिर भी येज़ेबेल ने धार्मिकता के कारण उसकी मदद की। इसका जवाब उसे पहले ही मिल चुका था। ठीक है, सावधान रहो, अब आराम करने का समय नहीं है। येज़ेबेल ने बस सिर हिलाया और फिर खून की बारिश से बना शरीर सीधे बिखर गया। दूसरी जगह बचाने के बाद येज़ेबेल बिना रुके अगली जगह की ओर बढ़ने लगी। उनकी आंखों ने हजारों मील दूर तक प्रकाश डाला।
ऊपर से नीचे तक पूरा पूर्वी क्षेत्र कुछ विशेष स्थानों को छोड़कर उनकी नजर में था। ऐसा इसलिए हुआ ताकि वह और अधिक लोगों को बचाना जारी रख सके। इससे उनके गठबंधन की ताकत भी बढ़ेगी। इससे मानव जाति और स्वयं की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। ये जिवेन ने बेशर्मी से एक स्वर्गीय गुरु के शरीर पर हमला किया। कोई कल्पना कर सकता है कि यह गति कितनी तेज थी। अक्सर एक विदेशी गठबंधन सेना फॉर्चून गॉड राजवंश की सेना को घेर रही थी। हालांकि थोड़े ही समय में वे सभी मारे गए, एक भी नहीं लौटा। थोड़े ही समय में ये जिवेन द्वारा 1 दर्जन से अधिक विदेशी गठबंधन सेनाओं का वध कर दिया गया। इनमें 20 से अधिक विदेशी सम्राटों का कत्लेआम किया गया। यद्यपि ये सम्राट स्तर के जीव सम्राट क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपने रक्तवंश की शक्ति पर भरोसा कर सकते थे, लेकिन उन्हें विकसित होने में लाखों वर्ष लगेंगे। अब देखते ही देखते उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। नुकसान छोटा नहीं था। हालांकि ये दूसरे स्तर से एक झटका था, उस सीमा से परे जिसका सम्राट विरोध कर सकते थे। और इस असामान्य स्थिति ने जल्द ही विदेशी गठबंधन सेना को चिंतित कर दिया। वे अचानक क्रोधित हो गए। हालांकि उन्होंने पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। विदेशी क्षेत्रों में स्वर्गीय मास्टर स्तर के विशेषज्ञ भी थे। ये जिवेन के लगातार हमलों की स्थिति का तुरंत पता चल गया। कुछ समय के लिए पूरी विदेशी गठबंधन सेना गुस्से से उबल रही थी। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।